हमारी जीभ गल के गिर जाए, यदि कभी हमारी जीभ से निकल जाए कि भाई हम तो तुम्हारे सहारे हैं, अपने इष्ट के सिवा कभी जबान से नहीं निकलेगा कि मैं किसी और का हूं। ये बहुत बड़ी बात है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये जो हम चिल्ला बैठते हैं बीच बीच में, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये है गोस्वामी जी कह रहे बहुत ये दो बातें जीवन की बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचा देंगी। पहली बात, अपने इष्ट का दृढ़ता पूर्वक भरोसा, आश्रय और इष्ट के नाम का जप। दोनों गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर निष्ठा प्रकाशित की। इष्ट निष्ठा में कह रहे, आप जैसा जबान से कहते जाओगे, स्वीकृति करते जाओगे, वैसा ही अनुभव होता जाएगा। मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं केवल प्रभु से प्यार करता हूं। हे प्रभु मैं आपका हूं, बस यही निकले, एक दिन देख लेना आप सबसे राग रहित होकर प्रेम में डूब जाओगे। और आप किसी से झूठ शुरू कर दो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आपके बिना रह नहीं सकता। एक दिन अनुभव करोगे आप उसके बिना रह नहीं सकते, नहीं रह सकते, वो स्थिति आ जाएगी आपके अंदर। बस मेरी जबान गलकर गिर जाए यदि मैं किसी और को कह दूं कि आप मेरे हो, गरेगी जी जो, ये बहुत, इस मतलब केवल हृदय का विषय है, केवल हृदय का विषय। अंदर बैठा लो, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। साधन भगवान नाम जप और भी जो भी है साधन, जब शरीर अस्वस्थ होता है, भीषण पीड़ा होती है, ये इंद्रियां सब शिथिल हो जाती है, बुद्धि शिथिल हो जाती है, भगवत स्मरण अंतर ध्यान हो जाता है, उस समय ये काम करता है भरोसा। इसीलिए काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाव प्रसाद, मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी क्योंकि मैं श्री जी का हूं, श्री जी हमारी हैं। ये बहुत जोर की बात है। अगर बैठाल पाओ, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें केवल सावधानी है कि भूल कर भी जबान से किसी के सामने न निकले कि मैं आपका नहीं, मैं श्री जी का, श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। ये सब व्यवहार हो सकता है, लेकिन आंतरिक परमार्थ केवल श्री जी का। कभी कभी उद्गार निकल पड़ते हैं कि देखो कितना भी हो सबके बीच में है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां किसी का प्रवेश नहीं है, वो केवल अगर वो जगह प्रकाशित हो गई तो हम आपको पहचानेंगे भी नहीं कि आप है कौन। एक जगह ऐसी सुरक्षित है जहां किसी का प्रवेश गुरु कृपा से आज तक नहीं है और कभी जीवन में प्रवेश हो भी नहीं पाएगा। वो एकदम जैसे नहीं कहते सीक्रेट, वो एकदम सीक्रेट जगह है, अनन्य, उसमें प्रवेश नहीं। गोस्वामी जी के गरेगी जी बहुत अमृतमय बात है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। इसको आप पकड़ लीजिए, केवल इसी से भगवत प्राप्ति होती है। मैं आपका, आप मेरे पास, ये बात केवल अंदर बैठ जाए, मैं श्यामाजू का, मेरी महारानी श्री राधा रानी। एक ने प्रश्न किया, शिष्य हैं कि मैं हर समय इस ठसक में रहता हूं, मेरी महारानी श्री राधा रानी, पर मेरे साथ एक धोखा हो गया। बाथरूम में पैर फिसला और मैं गिर गया और मूर्छित हो गया। बहुत समय के बाद हमारी शुद्ध जागृत हुई, तब मुझे भय लग गया कि मैं जब तक नहीं कर रहा था, मूर्छित अवस्था में कोई स्मृति नहीं थी, जब स्मृति जागृत हुई तो कोई श्री जी की स्मृति नहीं रही, क्या मेरी दुर्गति हो जाएगी? कदापि नहीं, क्योंकि मेरी महारानी श्री राधा रानी के अंदर ही अगर ठसक है तो मूर्छावस्था में, चूंकि जान रही थी अभी तुम मर नहीं रहे हो, मूर्छावस्था में वो स्मृति बनेगी तुम्हारी और तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। केवल ठसक होनी चाहिए, व्यास भरोसे कुंवर के। ये आंतरिक बातें हैं जो दशरथ जी को सौभाग्य मिला कि अखिल कोटि ब्रह्मांडपति अनंत महिमाशाली भगवान पुत्र बने आके, उससे ज्यादा सौभाग्य श्री जटायु जी को मिला। अपनी गोद में विराजमान करके शरीर पूरा करवा रहे और अपने कर कमल से अंत्येष्टि क्रिया जटायु जी की ना कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत श्री दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला जो जटायु जी को।
आंखों से देखते हुए भगवान की मुख माधुरी का पान करते हुए जटायु जी शरीर त्याग रहे हैं और उनके उस पक्षी शरीर की क्रिया स्वयं जगदीश कर रहे हैं, स्वयं भगवान कर रहे हैं। ये संबंध, हृदय से संबंध जटायु जी का भगवान श्री राम के चरणों से है। जब घायल कर दिया दशानन ने, हाँ तो आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। अंदर ही अंदर भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा है कि प्रभु आपके चरणारविंद के सिवा मेरी गति कोई नहीं है। उनको ऐसा नहीं कि भगवान ये सौभाग्य देंगे आके, लेकिन अंतर में चिंतन भगवान का है। भगवान आए, गोद में उठाया और कहा तुम चाहते हो तो मैं अभी शरीर तुम्हारा स्वस्थ। प्रभु ऐसा सौभाग्य कहा, अब ऐसा सौभाग्य हम छोड़ दें, ऐसा आपकी कृपा से इतना अज्ञान नहीं है कि ये सौभाग्य आपकी गोद में शरीर छूट रहा है, आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा हूं, इतना बड़ा सौभाग्य कहां। तो जब हमारा प्रभु का भरोसा होता, सुमिरत राम चरण की रेखा, आगे पड़ा जटायु देखा सुमिरत राम चरण की रेखा। जब भगवान के चरणों का, प्रियाजू के चरणों का दृढ़ भरोसा, और जबान से भी हम चूक नहीं करेंगे, जबान से भी बोलेंगे तो हमारे माई श्यामाजू को राज। जैसे भी हैं हम, ये नहीं कहते हम श्री जी के लायक हैं, पर जैसे भी हम श्री जी के, श्री जी हमारी है, महारानी जो हमारी है। गरेगी जी, इसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। गरेगी जी जो कहो और कहो, जानकी जीवन जन्म जन्म जग जायो, तिहारे ही कौर को हो। हे प्रभु, मैं आपको छोड़ करके यदि कहूं कि कोई मेरी गति है, कोई मेरा आश्रय है, मेरा किसी पर भरोसा है, तो मेरी जबान गल करके गिर जाए। हे सियाजू के प्रिय, हे जानकी जीवन, मैं तो इस संसार में जन्म जन्म आपकी जूठन से ही जी रहा हूं, आपकी जूठन से, आपके सिवा किसी और का नहीं। तीन लोक तिहूं काल न देखत, सुहद रावरे जोर को हो। तुम सो कपट करी कलप कलप, कम हुई हो नरक घोर को हो। गरेगी जी जो कहो और को हो। हे प्रभु, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, कहीं भी आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। क्यों? स्वामी तो और भी हो सकते हैं, लेकिन सेवक में जरा भी दोष देखा तो धक्का मार के बाहर निकालने वाले स्वामी मिलते हैं। लेकिन ऐसे स्वामी नहीं मिलते कि जो सेवक के दोष पे दोष होने पर भी उसे त्यागते नहीं। ऐसे स्वामी तो सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं, केवल सिर्फ आप हैं। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। ये प्रभु श्री हरि के लिए और प्रियाजू के लिए अवगुण करे समुद्र सम, गणत नापनो जान। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान अपराध बन जाए तो भी हमारी अलबेली सरकार स्वामिनी जो अपराध मानती ही नहीं, और राई कहते बहुत छोटे दाने, इतना भी अगर सेवा भजन बन जाए तो उसे सुमेरु कहते बहुत बड़े पर्वत को, पर्वत के समान थोड़े से भजन को, थोड़ी सी सेवा को मान लेती है, समुद्र के समान अपराध को मानती ही नहीं है। तीन लोक में, तीनों काल में आप जैसा कोई स्वामी नहीं, कोई अहेतुकी प्रेम करने वाला नहीं। मैं आपसे कपट करके बोलूं, नाथ, कल्प कल्पांतर तक घोर नरक का कीड़ा बन करके भोगूं। आप सर्वांतर्यामी, आपसे क्या छल, आपसे क्या कपट। बस एक हृदय में बात है, मैं आपका हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। का भयो जो मन मिली, कलिकाल ही कियो भौतवा भौर को हो। तुलसीदास शीतल नित्य है बल,
बड़े ठिकाने ठौर को। हमारा हृदय इसी बात से शीतल रहता है कि बहुत बड़े ठिकाने ठौर का दास हूं, बहुत बड़े स्वामी का सेवक हूं। जबान गल के गिर जाए, अर्थात प्रियालाल के सिवा किसी को अपना कहूं तो मेरी जबान गल के गिर। ये पहली निष्ठा, ये भरोसा। और दूसरा नाम, नाम के प्रति कह रहे हैं प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। दोनों बहुत जोर की, एक इष्ट निष्ठा, दूसरी नाम निष्ठा, जिसे श्री राम जी भी नाम की अपेक्षा अधिक प्यारे नहीं लगते। जैसे लालजू महाराज की भावना को श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे कि राधा जी से भी बढ़कर राधा नाम मुझे प्यारा लगता है। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम से भी बढ़कर के जिसको राम नाम प्रिय लगता है। इसका भाव कि राम नाम के बराबर राम जी भी हमें उतने प्यारे नहीं जितना नाम प्रिय है। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। नाम से बढ़कर के नामी भी प्रिय न लगे, इतना नाम प्यारा लगे। दो बातें बस सब कुछ हो गया, सब कुछ। पहली इष्ट निष्ठा, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, इस पे कोई फर्क ना पड़े। नहीं तुम नीच हो, तुम अधम हो, जितेंद्री तो हो नहीं, तुम्हारा मन भागा संसार में घूमता है, तो क्या हुआ, मैं प्रभु का हूं। मैं जैसा भी हूं अपने प्रभु का हूं। क्या तुम्हारे दरवाजे पे पड़ा हूं? अपने स्वामी के दरवाजे पे पड़ा हूं। मैं प्रभु का हूं। ये बात हृदय में बैठ गई। और दूसरी बात, नाम इतना प्रिय लगे कि नामी से भी बढ़कर, नामी भी नाम के बराबर प्रिय नहीं। एक तरफ प्रभु खड़े हो, एक तरफ नाम हो, कहते नाम छोड़ो प्रभु का आलिंगन कर लो, तो नहीं भाई, नाम छोड़कर प्रभु का आलिंगन नहीं हो। या तो नाम छोड़कर संसार के आलिंगन, भोग, नाना प्रकार की ईश्वर संपत्ति हमारे चित्त का अपहरण कर लेगी। लेकिन नाम जापक के लिए कह रहे, अगर भगवान कह दे कि मैं आ गया, अब नाम जप छोड़ दो, तो प्रभु के आने की परवाह में नाम जप नहीं छोड़ देगा। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। प्रभु के नाम से बढ़कर प्रभु भी प्यारे नहीं लग रहे। ताको भलो कठिन कलिकाल हूं, आदि मध्य परिणामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। यदि कोई कहे कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान का कोई नहीं जन, आज से नाम जपना छोड़ दो, तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा नाम जापक। भगवान मिले ना मिले, नाम नहीं छोड़ सकता। यदि प्रभु सामने आ जाए और शर्त रख दी जाए कि नाम छोड़ो प्रभु से मिलो, तो प्रभु को छोड़ देगा और नाम नहीं छोड़ेगा। चतुर उपासक। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहां तो चंद रुपयों में, चंद भोगों में, चंद समस्याओं में प्रभु का नाम छूट जाता है। और यहां कह रहे साक्षात भगवान सामने खड़े हो तो भी नाम नहीं छोड़ना। मुझे तो केवल नाम से ही प्रीति इतनी करनी कि प्रभु भी उतने प्यारे न लगे जितना प्रभु का नाम प्यारा लगे। ऐसे नाम प्रेमी से प्रभु अपार प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं वो तो केवल प्रभु का हृदय जानता है। जो नाम से इतना प्रेम करते हैं तो प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। गोसाई जी कहते हैं इस प्रकार जो नाम से प्यार करता है तो इस कराल कलिकाल में न आदि न मध्य न अंत, तीनों काल में उसका कोई कहीं अमंगल नहीं कर सकता। उसका परम कल्याण निश्चित है। जो इस तरह नाम से प्यार करता है कि नाम से बढ़कर नामी भी नहीं। शकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो। राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर धामो।
प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। जब नाम जापक के हृदय में नाम की महिमा का प्रकाश होता है तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम ये सकुचाकर हृदय से भाग जाते हैं। देख लो, जिसके हृदय में नाम से ऐसी प्रीति है कि भगवान दूसरे नंबर पर, पहले नाम। तो कह रहे हैं अहंकार जो सब संस्कृति का मूल है, इसलिए यहां पहले कहा मद, लोभ, मोह, कोह, कामो। अहंकार, अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम ये सकुचाकर हृदय से भाग जाते हैं जिसके हृदय में नाम चलता है। कैसे ये नष्ट होंगे बता रहे हैं गोस्वामी जी। ऐसे नाम से प्रीति करो, ये सकुचाकर भाग जाएंगे। सामने आने में लज्जा लगती है इन महावीरों को। ये महावीर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये अच्छे अच्छे को परास्त करके विजयी हुए हैं, लेकिन नाम जापक के सामने सकुचाकर भाग जाते हैं, सामने नहीं आते। जो राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर धामो। जो सज्जन पुरुष सदैव नाम जप का नियम ले लिया है कि आप कुछ बने न बने बस निरंतर नाम चलाना है, उसे कड़ी से भी कड़ी धूप अर्थात भारी विपत्ति, अपमान, निंदा सुख का धाम बन जाता है। सुख का धाम, वहां से आ रही विपत्ति, निंदा, अपमान उसके सामने आते आते नाम की महिमा प्रकाशित हो, उसके लिए सुख रूप हो गई, उसकी यश कीर्ति बढ़ाने वाली हो गई, उसको आनंद प्रदान करने वाली बन गई। नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरोरुह जामो। जो सुनि सुमिरि भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। यदि कोई कहे कि हमने देखा है कि पत्थर में कमल उदय हो गया है, असंभव, क्योंकि जल में कमल उदय होता है। पत्थर में कमल उदय हो गया है, क्यों? बोले वो नाम जप करता है इसलिए। तो बोले मुझे कोई संशय नहीं, मुझे कोई संशय नहीं, नाम जापक ऐसा कर सकता है, वो पत्थर में भी कमल उदय कर सकता है। नाम में अपार सामर्थ्य है, उसे सच मानना, नाम जापक असंभव को भी संभव कर सकता है। पत्थर में कमल उदय, तुम्हारा जीवन कमल हो जाए, प्रेम पराग उदित हो जाए और प्रेमी जनों का सानिध्य मिलने लगे, भगवान के कर कमल में आप कमल रूप होकर विराज, कोई आश्चर्य की बात नहीं। नाम में सब कुछ संभव है। पकड़ो पकड़ो, इस बात को पकड़ो, असंभव को भी संभव कर दे, उसे नाम कहते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अनूप शहर में बांध बना है, हरि बाबा के बांध से प्रसिद्ध है। उड़िया बाबा जी महाराज और हरि बाबा जी वहां विराजमान थे। रोज एक कीर्तन मंडली में कीर्तन होता था, तो कुछ प्रधान जन थे, उनमें एक प्रधान जन पधार गए। हरि बाबा निगाह नीचे किए हुए आते तो घंटा में जो ही ध्वनि की सब उपस्थित हो गए। बाबा की एक ऐसे दृष्टि गई, बोले वो क्यों नहीं? बोले बाबा वो तो पधार गए। कब? बोले उनका तो विमान सज गया, बंध गए और गंगा किनारे जा रहे हैं वो अंतिम दाह के लिए, लेकिन आपका समय कीर्तन का है इसलिए कुछ लोग कीर्तन में। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, उनको बुलाओ कीर्तन। बोले बाबा वो तो विमान में बंद कर गंगा किनारे के लिए चले गए। बोले लाओ उनको तुरंत वापस लो, बिना कीर्तन किए कैसे चले जाएं? और घंटा लेकर जो ही ऐसे, बोले रस्सी खोलो, कपड़ा हटाओ, और जो ही घंटा ऐसे सिर के पास बजाय से खड़े। बोले बिना कीर्तन किए जा रहे हो? और उछल उछल करके कई घंटे कीर्तन हुआ। कीर्तन होने के बाद फिर मूर्छित, प्राण रहित शरीर। विश्वास होगा तुम्हें? ऐसे ही विश्वास नहीं होगा जैसे हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, 18-20 साल हो गए किडनी फेल हुई। क्योंकि आश्चर्य, तुम सर्वाश्चर्य, हालत ऐसी और व्यवहार ऐसा। ये केवल कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, प्रभु का आश्रय, उनके नाम का प्रताप, नाम में अपार। यदि बोले पत्थर में कमल खिला हुआ है वो नाम जापक है, तो बोले मान लेना,
ऐसा हो सकता है, क्योंकि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, नाम जापक में सामर्थ्य होती है। नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरो रूह जामो। आहा, अगर कोई कहे कि वो नाम जापक, चले जाओ देखिए आओ रामदास बाबा कह के, वो पटिया सर्वलोक पूज्य और कामनाओं को पूर्ण करती, जिसमें बैठ के नाम जप करते थे। उसको दूध से नहाया जाता है, उस पटिया को आरती पूजा देवता की तरह पूजा होती है, लाखों की कामनाएं पूर्ण करती है। भगवान से भी बढ़कर के महिमा प्रकाशित हो जाती है भगवान के नाम की। भगवान ने अवतार लेकर तो कुछ का कल्याण किया, नाम तो सदातन से न जाने कितनों को भगवत प्राप्ति कराता चला गया। जो सुनि सुमिरी भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो। जिस नाम को सुमिर करके सबरी जी ऐसी महान पुण्यात्मा भागवती हो गई कि दंडकारण्य के ब्रह्म ऋषियों को भी वो सौभाग्य नहीं मिला जो राम जी ने सबरी मैया को दिया। अति दैन्य होकर भगवान का भरोसा, गुरु के वचनों का भरोसा, राम जी आएंगे। रोज सोहनी लगाती, रोज जल और बेर आदि रखती स्वागत के लिए, रोज रास्ता देखती, राम जी आएंगे। भगवान आए और सबरी जी के स्मरण और गुरु सेवा का फल प्रदान किया। बाल्मीक अजामिल के कछु हुतो न साधन सामो, उल्टे पलटे नाम महातम गुंजन जितो ललामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न नामो। कह रहे कि बड़े बड़े ये जो महापुरुष हो गए हैं, देख लो इनके पास और कोई साधन नहीं था, जैसे बना वैसे नाम जप किए और महापुरुषों की स्थिति को प्राप्त कर लिए। कई घुंघची जवाहर हो सकती, हीरा हो सकती, बोले हो सकती, नाम जापक ऐसा कर सकता है। घुंघची किसी काम की नहीं, बोले वो हीरा जवाहरात की तरह हो सकती। बोले ये आदमी तो कल तक तो आज ऐसे, बोले नाम जापक, बोले हाँ हो सकता है, नाम जापक है, कुछ भी हो सकता है। नाम में अपार सामर्थ है। परम रत्न परमात्मा को जो प्राप्त कर ले नाम जप से, तो उसके लिए और कौन सी बात दुर्लभ रह गई। राम ते अधिक नाम कर तब, जेहि किए नगर गत गामो। नाम से अद्भुत चमत्कार प्रकट होता है जो राम से भी बढ़कर है। ये महापुरुषों ने अनुभव किया। एक बार कबीरदास जी के शिष्य जो पहले दिग्विजयी रहे थे, फिर शरणागत हो गए, वो जा रहे थे तो देखा एक भीड़ है। सहसा कौतूहल होकर भीड़ में गए तो देखा एक आदमी पत्थर कर्ण स्पर्श शब्द का, फिर रूप का आकर्षण, गंध का आकर्षण, उत्तम उत्तम पकवान, मेवा मिठाई, बादाम पिस्ता का हलवा, गले में बढ़िया फूलों की माला, दुनिया के सुगंधित द्रव्य साधन। कहां चले थे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त करने माया ने कहां फंसा दिया। तुकाराम जी बिल्कुल एक एक चीज में छन्नी लगा के बोल रहे हैं, साधक बिल्कुल सावधान। उसका वैराग्य ऐसे टूटकर बिखर जाता है कि पुनः जीवन में वो समेट नहीं पाता अपने वैराग्य को। लोक प्रतिष्ठा उसके पीछे पड़ जाती है। हमने शास्त्रों हजारों साधकों को भगवत प्राप्ति से वंचित होते देखा है, श्री तुकाराम जी महाराज बोल रहे हैं। इस प्रकार के गिरे हुए साधक फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि उनके मन में, इंद्रियों में इतनी विलासता पैदा हो जाती कि उसके बिना वो जी नहीं सकते। जरी कृपा उपजेल भगवंती, तरीच मागुता होए बेरक्ति। यदि फिर भी भगवान दया कर दें तो ऐसी स्थिति में भी निकल पावे और वो अपने वैराग्य को सुरक्षित रख पावे, नहीं तो बड़ा बहुत ही कठिन है वैराग्य को बचा पाना। भगवत प्राप्ति तो भी बड़ी दूर है।
जो तुम्हें प्रिय हो उसका भोग त्याग कर दो। तुकाराम जी महाराज कह रहे, जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ जो प्रिय लग रहा हो उसको भगवान को समर्पित कर दो। प्रियता का तुरंत निष्कासन करो, नहीं तो बंध जाओगे। और सत्संग में स्थिर भाव से बहुत सावधान होकर एक एक शब्द पकड़ो, वही बचाएगा तुम्हें। प्रतिष्ठा होने लगे तो बेचैन हो जाओ, उसे स्वीकार मत करो। मान, प्रतिष्ठा, नमस्कार, प्रणाम, इसे स्वीकार मत करो। बहुत जहर है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, लेकिन ये ऐसा मीठा जहर है कि हाथ जोड़कर पीने को मांगोगे। बहुत मीठा जहर है सम्मान। अरे बड़े भाग्य हमारे आज दर्शन हो गए आपके। आप जैसे भजनानंदी महात्मा तो न भूतो न भविष्यति। अल्यो पहाड़ रख गया अहंकार का। बहुत विचित्र भैया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, न भजन है न साधन है। अब ये कान में सुनने के बाद उत्साह हो कि प्रभु देखो, हम भी कहते थे कि हम तिच्छा परम अधमा प्राण होकर, और आज सब लोग कहते हैं नीच अधम नाथ मुझ नीच अधम पर कृपा कर दो। हे करुणा सिंधु कृपा। जब हमें कोई गाली दे, पाखंडी कहे, नीच कहे, और मेरा मन प्रसन्न होकर प्रभु की तरफ चले, तब जाना जाएगा कि हमारा मार्ग सही है। प्रापंचिक लोगों के घेरे में बैठना, प्रापंचिक लोगों के दान देने पर उनकी भाटगिरी करना, बड़ाई करना, अपना बड़प्पन मान लेना, देखो ये अज्ञान की वृत्तियां, बड़ी सावधानी से सुनो। प्रापंचिक प्रवृत्तियों के बीच में बैठना, अज्ञानी जनों के बीच में, उनके द्वारा दी हुई भोग सामग्रियों को लेकर उनकी बड़ाई करना, अपने को बड़प्पन में मानना, मैं बड़ा हूं, और अच्छा अच्छा खाने की चाट पर जाना, और लोकप्रियता की चाह उत्पन्न हो जाना, वस्त्र अलंकार आभूषण धारण करने का शौक बढ़ जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान विष है। महान विष अर्थात मार दिया, अपने आप को मार दिया। चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, मार दिया। ये अंगूठी, ये सोने की जंजीर, ये वो कहां चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, इन्हें मिथ्या मान करके। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, प्रापंचिक लोगों के बीच में बैठना, प्रपंच की बातचीत करना, जो तुम्हारा कुछ भी वस्त्र भोजन सहयोग करता है उसके सामने ठकुर स्वाति अर्थात उसका यश गान करना, अपने को बड़ा मान लेना, अच्छा अच्छा खाने की चाट हो जाना, लोकप्रियता की पसंद हो जाना, वस्त्र और अलंकार धारण करने का शौक उत्पन्न हो जाना, और नाना प्रकार के जो प्रपंच भगवत प्राप्ति में महाविष है। उपासक को चाहिए, अगर गृहस्थ है तो अपनी स्त्री से केवल मतलब रखे, और सब स्त्री शरीरों में माता बहन का भाव रखे। विरक्त है तो सब में भगवत भाव रखे। भक्ति शुद्ध परमार्थ के लिए ये जितने दोष बताए जाते हैं इनसे बचाओ अपनी, नहीं भक्ति रुग्ण हो जाएगी। अखंड नाम स्मरण करना, एकांत सेवन का अभ्यास रखना, कभी भी अभिमानियों का संग न करना, नहीं वैसे ही रंग आने लगता है, और अपने भरण पोषण की बिल्कुल चिंता न करना। पोषण भरण चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो विलसाएं। यदि भगवान सूखान्न दे रहे हैं तो जय जयकार करके पाओ भगवत प्राप्ति के लिए। जैसा भी, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना। ऐसी स्थिति नाही ज्यासी, तेव कृष्ण प्राप्ति कैची त्यासी, या लागी कृष्ण भक्तासी, ऐसी स्थिति असावी। महाराष्ट्र भाषा में कह रहे, ऐसी स्थिति जिसकी है वो श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, जो ऊपर बताया गया। इसलिए जो कृष्ण भक्त है ऐसी स्थितियों से बचे। सच्चे विरक्त में ये लक्षण आपको स्वतः नहीं दिखाई देंगे। जिनका वैराग्य सच्चा है, आदर्श पुरुष हैं, वो अपने आगे आदर्श वैरागियों को रख के चलते हैं। चाल चलन में जो ढीले ढाले हैं उनको फसाव में फंसा लेती है माया। चाल चलन बिल्कुल पक्का होना चाहिए।
एक संत भगवान बैरागी एक बार भोजन पाते थे, एक आश्रम में गए, वहीं थे, उनको गाय का एक गिलास दूध दिया गया। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि हमारा नियम है एक बार केवल आहार करते हैं। तो स्वामी जी दूध से क्या होगा? हमारा नियम है हम एक बार आहार। शुद्ध गाय का दूध, इसमें ऐसी डांट लगाए कि नजदीक नहीं हुए। वही उदर भरण पोषण, वही शरीर की पुष्टता, वही खान पान की बात, कोई ब्रह्म चर्चा की? जब एक बार कह दिया कि एक बार आहार शरीर में डालते, ये क्या विषयी पुरुषों के जैसा बार बार दूध ले लो, दूध ले लो, डांट दो। एक खीर दोबारा एक चम्मच परोस दी तो प्रहार कर दे, थप्पड़ मार दे। भक्तमाल जी में आता नहीं, साधु अपनी निष्ठा अपना, उसमें प्रियता नहीं, शरीर भोग के लिए प्रियता नहीं। जिनका लुजलुजा स्वभाव होता है, जिनकी चलन चाल ढील होती है, उसको माया फंसा लेती है। इसलिए बैरागी, कैसा बैरागी होना चाहिए? नारियल के फल जैसा, अंदर एकदम मलाई जैसी कच्ची गरी, ऊपर देखो जूठ कठोर खप्पर, बस ऐसा ऊपर से ऐसा झांकर नजर आना चाहिए कि भैया नजदीक, वो अंदर माला माल, अंदर एकदम हृदय कोमल। श्री तुकाराम जी कहते हैं जिसका ज्वलंत वैराग्य होगा वही अंतरंग में घुसे हुए चोरों को पकड़ पकड़ कर सावधानी पूर्वक बाहर फेंकेगा, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया तो पांडुरंगा उसके चित्त में ही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए साधक सदा चौकन्ना रहो। बहुत देखना, बहुत सुंदर बात करें। चौकन्ना कैसे? जैसे मार्ग भयावह हो तो बिल्कुल सावधान, कोई आगे पीछे प्रहार करने वाला तो नहीं है, ऐसे साधक चले। मन सरपट भागने वाला घोड़ा है, वैराग्य उसकी लगाम है, और चाल उसकी देखते रहना साधक का कार्य है, और काबू में करके उसको वश में रखना वैराग्य के द्वारा मन में। जिसका मन वश में नहीं, उसके सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। तुकाराम जी महाराज कहते हैं आपकी साधना का आपको फल मिला, उसका फल है मन। मन कैसा है आपका? मनोनिग्रह सबसे बड़ा साधन है। मनोजय ही अगर नहीं हुआ, मन पर विजय प्राप्त नहीं की, तो बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े अनुष्ठानों के फल को नाश कर देता है, ऐसे आचरण करा देता है। बड़े बड़े वीरों को चारों खानों चित्त पलटा दे, ऐसा बलवान मन है। इसलिए बड़े बड़े पंडितों को ज्ञान के शिखर से गिराने की ताकत रखता है मन। इसलिए चौकन्ना रहे साधक, तुम्हारा मन बड़ा बली दुश्मन है, दुर्जय है, दुर्धर है। तुकाराम जी कहते हैं बड़े बड़ों को इसने चौपट कर दिया, मैंने देखा है। इसलिए विषयों की तरफ दौड़ लगाने वाले इस मन के ऊपर आसन लगा लो, और इस करामाती मन को भगवान नाम में ऊपर आसन लगाने का मतलब हर समय नजर जाएगा कहां? राधा 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 राधा। मांगे परतवी तो बली, सूर एक भूमंडली। जिसने इस भागते हुए मन को वश में कर लिया, भूमंडल में उसके समान कोई योद्धा नहीं है। सबसे बड़ा सूरवीर वही जो मन को वश में कर ले। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं पैदा होते हैं असंख्यों, मर मिटते हैं। बहुत से राजा हुए, बहुत से रंक हुए, चले गए, पर भीष्म, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, हनुमान, भरत, तुलसीदास जी, मीराबाई, रामदास, एकनाथ, ज्ञानदेव, छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई, ये बड़े बड़े जिनका नाम इतिहास में जय घोष किया, ये सब मनोजयी, मन पर विजय प्राप्त हुई। इनके समान कौन हो सकता है? जिसने मन पर विवेक की जीन कस दी और वैराग्य की लगाम लगा करके और भगवत चिंतन रूपी आसन जमा कर बैठ गया, वही मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। विवेकवान, भजनानंदी, वैराग्यवान। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी तुम अपने को बहुत बलवान समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत निर्बल देख रहा हूं। क्यों निर्बल देख रहा हूं? क्योंकि तुम अपने चित्त में बैठे हुए द्वेष को नहीं निकाल पा रहे हो, असुर भाव को नहीं निकाल पा रहे हो। आपका ये शत्रु है। समम मनो धत्स्व न संति विदिशा।
तुम मन में समझ तो नहीं ला पा रहे, द्वेष बैठाले हुए हो, इसलिए सबसे कमजोर हो आप। ये उच्छृंखल कुमार्गगामी भागने वाले मन को साधक हर समय चौकन्ना होकर नजर रखता रहे, नहीं तो ये कमाई हुई भजन की पूंजी लुटा देगा। योग वाशिष्ठ, श्रीमद् भागवत, एकादश स्कंद और भी बहुत से ग्रंथ मनोनिग्रह पर ही ज्यादा ध्यान देने की बात दी गई है। भिक्षुक गीत में हमारे सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता, हमारा मन ही है। न कोई देवता है, न कोई कर्म है, न कोई काल है, ये मन ही हमारे सुख दुख का कारण है। मन में अनंत वृत्तियां उठती हैं भोगों की, उनको जो मिटा दे वही महात्मा है। दान, धर्म, यम, नियम, कर्म, ज्ञान, व्रत, तपस्या, इन सब का फल है मन का शांत हो जाना, निर्मल हो जाना। अगर नहीं हुआ तो सब चौपट कर देगा। ये तुम्हारा दान, धर्म, यम, नियम, कर्म, ज्ञान, व्रत, तप सब चौपट कर देगा ये मन। परो ही योगो मनसा समाधि, मन का समता में युक्त हो जाना, भगवदाकार हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत है, जिसका मन स्थिर है, जिसका मन भगवान में लग गया है, उसके सारे तीर्थ दान आदि का फल प्राप्त हो गया। अगर नहीं लगा तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इंद्र, चंद्रमा, ये सब मन के द्वारा ही कलंकित हुए हैं। 1000 भग शरीर में थी देवराज इंद्र के महात्मा गौतम जी के शाप से। और आज भी चंद्रमा में कलंक है गुरुपत्नी गामी का। ये सब मन का ही खेल हुआ। ऐसे दुर्जय मन पर जो बड़े बड़े देवता विजय नहीं प्राप्त कर सकते, मानव देह में विजय प्राप्त करने का अवसर है। ये बलवानों का बलवान है, ये समय से नहीं मरता। जैसे समय से शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे मन कमजोर हो जाएगा। बोले नहीं, मन शरीर रोगी होने पर भी नहीं कमजोर होता, मन बुढ़ापा होने पर भी नहीं कमजोर होता, शरीर कृश होने पर भी मन कृश नहीं होता। मन को बस में करना होता है वैराग्य से, भजन से। जेविम हिरेनी हीरा चिरीजे, तेविम मनेजी मन धीरीजे। जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे इस सात्विक मन से कामी मन को मार दो। मन का 2 प्रकार होता है। एक मन कहता है कि कर लेते हैं, एक मन कहता है नहीं करते। ये चोरी है, अगर चोरी करेंगे तो फंसेंगे, पिटेंगे। और अगर कुमार्गगामी मन जोर पड़ गया तो सत मन की बात नहीं मानता। बोले जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे सत मन से असत मन को काट दो। हीरे से हीरा चीरा जाता है, वैसे मन से मन को जीत लो। कभी कभी मन को पुचकारना भी चाहिए। हरि गुरु के भजन में लगाने के लिए इसको दुलार भी करना चाहिए। ए मन, इतना भजन कर लो, फिर तुम जो कहोगे हम वो बात सुनेंगे। पहले हमारी बात सुन लो। मना सज्जना भक्ति पंथेंची जावे। ए मन, तू भक्ति के रास्ते पे चल, बड़ा आनंद आएगा। मन को मनाओ, मना मना करके नाम जप करवाओ, मना मना के भगवत मार्ग में चलाओ। ये चंचल और दुर्निग्रह है। अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि इसको कैसे वश में किया जाए, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। ये मनोजो का उपाय स्वयं साक्षात सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करे, तो अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। श्री तुकाराम जी वैराग्याचिये आधारे जरी लाविले अभ्यासाचिये मोहरे तरी केतुलेनि एके अवसरे स्थिरा बेलो यया मनांचे एक निके जे देखले गोडी चिया ठाया सोके महणोनि अनुभव सुखंची कवति के दाविंती। वैराग्य के सहारे सहारे इस मन को वश में किया जाए, इसको बार बार अभ्यास में लगाया जाए। नाम जप, स्तोत्र गायन, पद गायन, ठाकुर सेवा, सत्संग, इसे अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य जहां जहां भोगों से जाए बार बार उसको हटाओ। मन की एक बड़ी अच्छी बात है, इसको लगाना होता, फिर इसको जहां चस्का लग गया जिस बात का, फिर उसे छोड़ नहीं सकता। इसका स्वभाव है। बहुत वर्षों से, बहुत जन्मों से हम इसे भोगों में लगाते चले आए, इसको चस्का मिल गया भोगों का। अब श्री भगवान की तरफ लगाते हैं।
अब ये लगता नहीं, बार बार लगाइए, लग जाएगा। भगवान ने कहा है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास है बार बार नाम जपने लगाना, पद गायन में लगाना, समय से सत्संग में आ जाना, बार बार सत्संग सुनना, बार बार नाम जप, तो ये अभ्यास हमारा, अभ्यास योग युक्तेन है। जब हम अभ्यास योग से युक्त होते तो हमारा चित्त फिर जाने नहीं लगता है, धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। एक ओर वैराग्य को कसे और दूसरी ओर विषयों में जाने वाले मन को बार बार हटाकर प्रभु में लगाए, इसे अभ्यास कहते हैं। बड़ा कठिन है मन को भजन में लगाना। इस मन की उत्तम गति है यदि इसे निरंतर नाम जप करवाया जाए। 4 मुक्तियां दासी बनकर के उसके चरणों में पड़ जाती जो अपने मन से नाम जपाने लगता है। देखो आखिरी बात तो मन का ही शांत हो जाना है। प्रारंभ में हम कहते हैं मन लगे न लगे भाव को भाव न खालसो, नाम जपत मंगल दिस दशो। लेकिन भजन का फल यह है कि सावई मना कृष्ण पदारविंद, मन श्री कृष्ण चरणारविंद में, प्रिया चरणारविंद में लग जाए। गति अधोगति मनांची है युक्ति, मन लावी एकांति साधु संगे। अगर मन साधु संग में लगा, भजन में लगा तो सदगति, और मन गंदे आचरणों में लगा तो दुर्गति। इसी मन से सदगति और दुर्गति होती है। हमें तो लगता है, श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, मन को अगर वश में कर लिया इससे बड़ी कोई सिद्धावस्था नहीं है। मन को अधीन कर ले, फुसला के, दुलार के, डांट के, फटकार के, ये बहुत जगह फंसा रहता है। मन यदि बंधा हुआ है तो हर समय जलाता रहता है। मन यदि प्रभु में लगा हुआ है तो आनंद की उमगन आती रहती है। उत्तम गति अथवा अधोगति देने वाला ये मन है। मन ही साधक, पाठक, पंडित, श्रोता, वक्ता सबको अपने अधीन किए हुए, कोई बिरला इसको अधीन कर पाता है। तुकाराम कहते हैं, हाथ उठा के कह रहे हैं कि मन को वश में करने से बढ़कर कोई साधना नहीं है। मन को वश में करो, पहले इसको अपने वश में करो, नाम जप करवाओ, कथा कीर्तन वार्ता बार बार इसमें लगाओ। अगर मन वश में नहीं हुआ तो ये प्रपंच रचता रहेगा। मन को प्रसन्न कर लो। मन विषयों से हर्षित होता है और शोकित होता है, प्रसन्न होता है भगवान के चिंतन से। मन को खींचकर विषय प्रवाह से हरिभजन में बांध दो। इसको मन की रखवाली करते रहो 24 घंटे, जहां जहां जाए खींच खींच कर उसे हरिभजन में लगाओ। तुका म्याणे मना पाहिजे अंकुश, नित्य नवादिश जागृति चा। तुकाराम जी कहते मन पर अंकुश रखो, नाम का राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा। जैसे मत वाले हाथी को वश में करने का अंकुश, ऐसे नाम अंकुश है। हर समय नाम चलाते रहो, भागेगा मन, बार बार खींच कर लाओ। जिस दिन मन को चस्का लग गया नाम का तो नवीन आनंद उत्पन्न होने लगेगा। नित्य जब से जग जाओ तब से यही हमारा धंधा है, मन को खींच खींच कर बार बार भगवान में लगाना। मदोन्मत्त हाथी जैसे बिना अंकुश के नहीं संभलता, ऐसे भगवान के अखंड भजन के बिना मन नहीं संभलता। राधा राधा। तुकाराम जी कह रहे हैं मन बड़ा भारी देवता है, बड़ा चंचल है और बहुत दुष्ट है, ये संभालना बहुत कठिन हो रहा है। इसी का सारा खेल है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं पांडुरंगा से, आवरिताम मन नावरे दुर्जन, घात करी मन मांझे मज, अंतरिम संसार भक्ति बाह्यात्कार, महानो अंतर तुझ्या पाई। हे विठ्ठल भगवान, मन रोकने का मैंने बहुत उपाय किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे एक पद में विनय पत्रिका में, जैसे यहां श्री तुकाराम जी पांडुरंगा विठ्ठल भगवान से कह रहे, आवरिताम मन नावरे दुर्जन, मैंने बहुत रोकना चाहा, मैं अपने मन को पर नहीं रुका। मेरा मन मुझे हानि ही पहुंचाता जा रहा है। इसके अंतर में केवल भोग वासनाएं भरी हुई है। भक्ति केवल एक बाहरी दिखावा कर रहा है, अंदर तो केवल भोग चाह रहा है मन। हे पांडुरंगा, तुम सबके अंतर की जानने वाले हो, तुम्हारे चरणों में समर्पित हो, देख लो।
ये मन संसार की बातें सोचने में सुख, आपकी बातें सोचने में दुख मान रहा है। तेरे और मेरे बीच में पांडुरंगा ये मन ही बाधा पड़ा है। मैं तो भजन पूजन करना चाहता हूं, ये अंदर बैठे बैठे संसार का चिंतन करता है। मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है। ये बड़ा ढोंग कर रहा है प्रभु। देखो बिल्कुल महापुरुष जन कैसे खुल के बात करते, प्रभु ये बड़ा ढोंग कर रहा है। मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है। मैं आपका पूजन करना चाहती हूँ, विषय भोगना चाहता है। आओ आओ दौड़ आओ पांडुरंगा संभाल लो, काम क्रोध आड़ पाले पर्वत, राहिला अनंत पैली कड़े, नुलंघ मजना सापडे वाट, तुस्तर हा घाट बैरियांचा। हमारे और आपके बीच में पर्वत खड़ा कर दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का इसी मन ने। मैं नहीं लांघ सकता इन पहाड़ों को पांडुरंगा, कोई रास्ता भी नहीं है, ये बैरी है, बड़ा घाट दुस्तर है, बस मैं तुम्हारी शरण में हूं, पार कर दो। गोस्वामी जी भी महाराज, तुलसीदास जी महाराज कह रहे, हे हरि ये जो मेरा मन है ये बड़ा हठीला है, हठ नहीं तजता। मेरो मन हरिजू हठ ना तजे, निश दिन नाथ देव सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजय। मेरो मन हरिजू हठ न तजे। हे हरि ये मेरा मन हठ नहीं तज रहा है नाथ, मैं रात दिन इसे सिखाता हूं, गलत मत चल, जलेगा, फंसेगा, पिटेगा, दुर्गति होगी, छोड़ दे, लेकिन नहीं मानता प्रभु। ये करत स्वभाव निजे, बार बार उन्हीं भोगों में भाग के जाता है। ज्यों जुवती अनुभवती प्रसवती,